चल रही थी, इसके वजह से बीच में अड़क गई थी और फंस गई थी। तो उसको निकलना मुश्किल हो गया था। इधर साइड से निकाला गया, उसके बाद नीचे हुई। उसके बाद हेलो दोस्तों, AK साहू डेयरी फार्म बिजनेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे गाय सब को जो AI करवाते हैं, गाय को भरवाते हैं तो उसका डिस्चार्ज कैसा रहता है, उसमें उसका डिस्चार्ज से क्या समझते हैं, बछड़ी जो हीट पे आती है उसको क्या कंडीशन रहता है, तो इसके बारे में पूरी डिटेल्स में बात करेंगे। तो वीडियो पे बने रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये जो बछड़ी है, ये बछड़ी को बाहर में थी इसलिए काफ़ी ज़्यादा गंदा दिख रही है। इसके साथ ये गाय भी बाहर में थी। ये दोनों हीट पे एक ही बार आई थी, तो इसको भी AI करवा दिया गया है और इसको भी AI करवा दिया गया है। तो सीमन इसको जो भराया गया है, ये सीमन जो है ABS वाले सीमन जो है सेक्सल सीमन इसको भराया गया है। और बछड़ी काफ़ी अच्छी तैयार हुई थी। जब भी ये हीट पे आती है तो बहुत ज़्यादा परेशानी दिक्कत करती है, मतलब बाहर का एंगल उड़ी मार के दूसरे बछड़ी पे चढ़ने की कोशिश करती है। इसके वजह से ये बछड़ी जो है वो फंस भी गई थी, बहुत बुरी तरीके से फंसी थी। और इसको जो है फंसने में बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी हुआ निकालने में। तो इसको AI करवाया गया है और AI करवाने के बाद इसको जो है फिर से एक बार और 2 बार जो है सीमन कंसीव कराया जाता है इस फॉर्म पे। और ये खुद जो है ABS वाले बछड़ी सेक्सल सीमन दूसरी गाय की तैयार हुई है। वो गाय कौन सी है वो भी दिखाएंगे। तो दोस्तों इस फॉर्म पे अभी सुबह का जो है वो काम ख़त्म हो चुका है और कुछ ही देर पहले धुलाई ख़त्म हुआ है। अब इतने सारे गाय है तो गोबर तो इस प्रकार से करेगा ही, और गोबर कर के बाद में गंदा करेगी। तो सोचते हैं उससे पहले सोचे थे एक वीडियो बना ले। तो दोस्तों अभी सुबह में जैसे इस फॉर्म पे उठते हैं तो सुबह में सबसे पहले गोबर खींच के गोला करना पड़ता है। उसके बाद ये सबको चारा दाना डाल के उसके बाद ये सबको जो है दूध निकाला जाता है। उसके बाद गोबर फेंक के ये सबको जो है धुलाई की जाती है और नाद में जो है पानी छोड़ दिया जाता है। तो धुलाई का काम जो है अभी ख़त्म हो गया है। मतलब रोज़ धुलाई होता है तो जो ज़्यादा गंदा रहती है उसको धोना पड़ता है। और कुछ गाय को इस तरीके से जम जाता है, वो निकलता नहीं। तो फिर भी STP का प्रेशर थोड़ा कम था, इसके वजह से वो दिक्कत होती है। तो इस गाय को भी कल भराया गया था, सीमन कंसीव कराया गया था। तो अभी इस प्रकार का इसका डिस्चार्ज है। तो अब इसको एक बार और सीमन जो है वो कंसीव कराना पड़ेगा। और ये गाय अभी जो है वो, तो दोस्तों इस गाय का जो है डिस्चार्ज इस प्रकार से निकल गया है। तो इसको जो है मतलब जो भरवाए थे वो निकल गया, इसको फिर से AI जो है करवाना पड़ेगा। और जो बछड़ी जो हीट पे आई थी, ये बछड़ी इस गाय की है, ये बड़ी वाली गाय की ABS वाले। ये भी गाय फिर से अभी गावन है और इसका कास जो है वो तैयार हुआ है। और देख सकते हैं किस प्रकार से इसका कास तैयार हुआ है। और ये भी कुछ ही दिनों में जो है ये बच्चा जो है वो देने वाली है। और इसका जो बछड़ी सब जो रहती है वो फॉर्म के साइड में है। और ये फॉर्म का आगे का ये मतलब चारा दाना और साइलेज रखने का ये जगह है। इधर साइड में जो है वो कुट्टी मशीन है और यहाँ चारा कट किया जाता है। चारा अभी कट हुआ है। और बछड़ी का रखने का जो जगह है, ये अभी इधर कीचड़ है, इसमें बछड़ी सब रहती है। और बछड़ी सब कीचड़ में रहती है, फिर भी कुछ बछड़ी सब हीट पे भी आती है। और ये जो आगे का जो एंगल है वो टेढ़ा देख रहे हैं, इसी एंगल पे बछड़ी जो है वो अड़क गई थी। और ये जो एंगल बीच का टेढ़ा दिख रहा है, इस पे बछड़ी जो है हीट पे आने से दूसरे बछड़ी पे इस पार्ट में जो है वो चढ़ रही थी, इसके वजह से बीच में अड़क गई थी और फंस गई थी। तो उसको निकलना मुश्किल हो गया था, नीचे में कीचड़ था। तो उसको जो है एंगल इधर साइड से निकाला गया, उसके बाद नीचे हुई, उसके बाद बछड़ी निकली। उसके बाद निकलने के बाद दूसरे पार्ट में चली गई। ये बाहर खुला का सिस्टम है। पहले गाय सब इसी में खुला में रहती थी, लेकिन अभी बारिश के वजह से बहुत ज़्यादा कीचड़ है, इसके वजह से वो सबको बाहर में छोड़ नहीं सकते। दूध वाली गाय सबको अंदर में जगह नहीं रहने के कारण कुछ बछड़ी सब जो है अभी कीचड़ में है।
क्योंकि अंदर में जगह जो है ज़्यादा हो नहीं है, और दूध देने वाली गाय सबको दिक्कत नहीं है अंदर में बांध के रखने से। कुछ गावन गाय भी अंदर में है, और फॉर्म की सबसे पुरानी गाय ये गाय है, और 8-9 ब्याट का हो चुका है। और फिर से जो है ये थोड़ा गाभन जो है लेट जाती है, ज़्यादा दूध देने वाली एचएफ गाय है। और इसका ही बछड़ी जो हमने दिखाई है, जो बड़ी वाली बछड़ी है, फिर इसका दूसरा एक बछड़ी है जो अभी हीट पे आई है, और उसको भी सेक्सुअल सीमन जो है वो भराया गया है। अब उससे भी बछड़ी जो है तैयार करेंगे। तो दोस्तों, बाहर खुला का सिस्टम में गाय कुछ इस प्रकार से बैठी हुई है कीचड़ में। कीचड़ में गाय को बैठने से दिक्कत तो उतना ज़्यादा भी नहीं है, क्योंकि गाभन गाय है, उसका दूध भी बंद है, और ये सब को रह के जो है वो आदत लग चुका है। और बाहर खुला का सिस्टम का क्या हाल है वो देख सकते हैं, पूरी तरीके से कीचड़ भरा हुआ है। और ये सब बछड़ी जो है ये कीचड़ में ही इधर रहती है। अभी ये सब भी हीट पे आती है, तो इसको भराने के लिए अंदर में लाया जाता है, और भराने के बाद फिर बाहर में जो है वो छोड़ दिया जाता है। बाहर में सबको चारा इसी में डाला जाता है, और टाकी में जो है बाहर उस कोने में टाकी है पानी का, उसमें पानी जो है वो भरा रहता है, और बाहर में ही ये सब रहती है। तो ये जो बछड़ी है, ये बछड़ी जो अड़क गई थी उधर हीट पे आने से, तो हीट पे आने से बहुत ज़्यादा पहली बार बछड़ी हीट पे आने से इतना ज़्यादा मतलब ज़्यादा हीट बढ़ जाने के वजह से वो मतलब एक दूसरे पे चढ़ गई थी। इसके वजह से 4 फीट ऊंचा जो है वो एंगल पे उस पे जो है वो उसने छलांग लगा दी थी। इसके वजह से जो है ये फंस गई थी। फंसने से इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी था। अगर नहीं निकलता तो इसकी मौत भी हो सकती थी। अभी भी ये फुल हीट पे है, अभी थोड़ा देर पहले चिल्लाई है। तो एबीएस वाले बछड़ी सिर्फ 15 महीने में गाभन जो है वो हो गई, मतलब 12 महीने से ही हीट पे आना स्टार्ट हो गई थी। 2-3 बार इसको छोड़ दिया गया, उसके बाद इसको एआई करवाया गया। तैयार काफ़ी अच्छी हुई थी, लेकिन हीट पे आने की वजह से खाना पीना सही से नहीं खाना, इधर उधर करने की वजह से थोड़ी सी डाउन हो गई है, लेकिन बछड़ी जो है काफ़ी अच्छी तैयार हुई है। और छोटे वाले बछड़ी सब अभी बाहर खुला कर सिस्टम में नहीं है, क्योंकि बाहर में कीचड़ है, इसके वजह से सबको बाहर में अभी रखा नहीं गया है। और इस साइड में जितने भी बछड़ी दिख रहे हैं ये सब लॉकडाउन की बछड़ी सब है, क्योंकि ये सबको सींग जो है वो निकाला नहीं गया। सींग नहीं निकालने के वजह से जो है ये सब जो है अभी ये सब का सींग रह गया। और ये सब बछड़ी भी दूध देने वाली है। अभी पहले ब्यात के इधर की जितने भी बछड़ी है ये भी पहली ब्यात के दूध दे रही है। और ये जो बछड़ी है, ये बछड़ी गाँव नहीं गई है, मतलब बहुत ज़्यादा लेट है। ज़्यादा वेट हो जाने के कारण या और भी कुछ कारण की वजह से ये गावन अभी तक हुई नहीं है, इसलिए इसको जो है अभी तक जो है वो गावन हुई नहीं है, और एक बार भी बच्चा दी नहीं है। सीमन इसको बहुत बार दिलाया गया, लेकिन अभी तक ये गावन नहीं है। ये बछड़ी दूध दे रही है इस फॉर्म पे अभी, और पहली बात पे है, इसको एआई करवाया गया है, और अभी तक ये भी गावन नहीं है। ये बछड़ी भी पहली ब्यात की है इधर की, और इसको भी एआई करवाया गया है, और ये भी अभी तक गावन नहीं है। और ये जो है फॉर्म की सबसे पुरानी गाय है, जो इस बछड़ी से बहुत ज़्यादा इस फॉर्म पे बच्चे जो है तैयार हुई है। तो दोस्तों, अभी एक जो बछड़ी है इस फॉर्म पे देख सकते हैं, इसका डिस्चार्ज थोड़ा सा गिर रहा है, और ये भी जो है वो हीट पे आई है। तो बारिश के मौसम में बछड़ी सब और गाय सब हीट पे आती है, तो उसको भरवाने से गाभ रहने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। 90% चांस गाभ रहने का हो ही जाता है। इसलिए ठंड और बारिश के मौसम में एचएफ गाय को, बछड़ी हो या सबको, मतलब ध्यान से जो है वो एआई करवाना चाहिए। जो हीट पे आई हुई है एबीएस वाले बछड़ी चिल्ला रही है, उसको एक बार और एआई करवाया जाएगा, उसके बाद उसको बाहर छोड़ दिया जाएगा। तो दोस्तों, बाहर में अभी 3 कैन है और दूध की गाड़ी चली गई है। दूध अभी दोनों टाइम का 160 लीटर ही होता है, क्योंकि दूध देने वाली गाय अभी जो है 12 गाय है, उसमें अभी उस सब का दूध उतना
नहीं होता। तो बाहर का ये चारा का जो कुट्टी मशीन है ये भी बहुत पुराना हो चुका है और यहाँ जो है चारा इसमें जो है नेपियर घास है और सूखा भूसा भी मिक्स है नीचे में, दोनों उठाते टाइम ये जो है वो मिक्स हो जाता है। ये कुछ इस प्रकार से है और ये चारा अभी डाल रहे हैं और इसमें जो है ये सब साइलेज है, स्टॉक करके रखा जाता है साइलेज। और इसके बाद अभी इस फॉर्म पे जो है वो गन्ना भी चालू रहता है, लेकिन रोप वाटिका में गन्ना जो है उतना ज़्यादा अभी मिल नहीं रहा है, इसलिए वो गन्ना भी जो है अभी नहीं डाल रहे हैं। लेकिन गन्ना चालू रहता है तो गाय सबका दूध भी बढ़ता है, फैट ऐसे में भी बढ़ता है, इसलिए अभी इस फॉर्म पे जो है गन्ना डालना स्टार्ट ही रहता है। जब भी रोप वाटिका में उसका गन्ना का रोप जो है वो चालू रहता है तब इसको गन्ना मिलता है, नहीं तो गन्ना जो है वो नहीं मिलता है। तो दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।